मेरठ में अपने पति सौरभ की कातिल मुस्कान और उसकी प्रेमी पर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मुस्कान ने किस शातिर तरीके से सौरभ को ठिकाने लगाया, उस साजिश की कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। पुलिस ने अब उस मेडिकल स्टोर का भी पता लगा लिया है जहां से मुस्कान ने बेहोशी का इंजेक्शन खरीदा। नशे के आदी मुस्कान साहिल जेल में बेचैन है। रिपोर्ट देखिए। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। साथ ही सौरभ की शैतान बीवी मुस्कान और उसके आशिक की कुंडली भी खुलती जा रही है। अपने पति को बेरहमी से मारकर इस जल्लाद औरत ने जमकर मौज मस्ती की, लेकिन अब मुस्कान की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। साहिल के साथ उसके कारनामों से पर्दा हटने लगा है। इस सनसनीखेज वारदात में एक खुलासा ये हुआ है कि मुस्कान ने जिस मेडिकल स्टोर से सौरभ की हत्या में इस्तेमाल किया गया इंजेक्शन खरीदा, वहां पुलिस के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने भी अपनी टीम के साथ दुकान पर छापेमारी की। जिस मेडिकल स्टोर से मुस्कान नशे के इंजेक्शन खरीदा करती थी, उसका पता भी पुलिस ने लगा लिया। यहां तक कि सौरभ को मौत के घाट उतारने के लिए जिस मेडिकल स्टोर से मुस्कान ने नशे का इंजेक्शन खरीदा था, उस मेडिकल स्टोर संचालक से भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है। उसका पता भी पुलिस द्वारा लगाया जा चुका है। काफी देर तक टीम दुकान में रही और सारे रिकॉर्ड चेक किए। दुकान संचालक से भी पूरे मामले की जानकारी ली गई। मुस्कान कब आई थी, दवाई डॉक्टर के पर्चे के आधार पर दी गई या ओवर द काउंटर दी गई, इन सभी पहलुओं की पड़ताल की गई। दावा किया जा रहा है कि मुस्कान ने केमिस्ट को चकमा देकर इंजेक्शन खरीदा था। अभी इनके रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं और नोट केवल अभी एक हफ्ते के नहीं, पिछले 1 साल 2 साल के रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। देखिए, कार्रवाई तो ये है कि इतना जघन्य अपराध हुआ है तो ठीक है, मुकदमा तो होगा, क्योंकि आपने एक तरीके से आप भी एक तरीके से संलिप्त हो गए इस चीज़ के अंदर। और दूसरा, मेडिकल स्टोर का इनका लाइसेंस जरूर कैंसिल कर दिया जाएगा कि आप वो नहीं, आप उस चीज़ के काबिल हैं कि आप इस तरीके। मुस्कान रस्तोगी ने जो दवाएं खरीदी थी उन पर नजर डाली जाए तो 2 दवाई को बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदा जा सकता है, यानी उसने बहुत चालाकी से 2 सामान्य दवाओं के बीच एक इंजेक्शन खरीद लिया और इसका इस्तेमाल अपने पति की हत्या में किया। मेरठ पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। लगातार ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनके संपर्क में मुस्कान आई थी या जहां से मुस्कान ने सामान खरीदा था। मेडिकल स्टोर संचालक से भी पुलिस सवाल जवाब कर चुकी है। विवेचना चल रही है। जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहां से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गया, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहां से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। कातिल मुस्कान को लेकर दूसरा खुलासा ये हुआ है कि उसे जेल में नशे की जबरदस्त तलब लग रही है। सौरभ राजपूत की हत्या के आरोपी मुस्कान और साहिल जेल में नशा न मिलने से बेचैन हैं। तड़प इतनी ज्यादा है कि साहिल ने तो खुलेआम नशे की मांग कर दी। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स और शराब न मिलने पर दोनों की तबीयत भी बिगड़ गई। जेल में ही डॉक्टरों ने इलाज किया और दवाइयां दी। मुस्कान और साहिल नशे के आदी थे। जैसे ही उन्हें जेल ले जाया गया, उन्हें नशे की तलब उठी, जिसके बाद जेल प्रशासन द्वारा उनका ट्रीटमेंट जेल में ही शुरू कराया गया। उनकी काउंसलिंग कराई गई, यहाँ तक कि योगा क्लासेस भी जेल प्रशासन द्वारा मुस्कान और साहिल की कराई गई। मुस्कान और साहिल 19 मार्च से जेल में बंद हैं। सूत्रों की माने तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते ही साहिल ने खुलेआम नशे की मांग की। नशा नहीं मिला तो बेचैन हो उठा। उधर मुस्कान का भी यही हाल था। सूत्रों की माने तो नशे की लत का असर उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जब जेल प्रशासन को इसकी भनक लगी तो उन्होंने दोनों की काउंसलिंग शुरू कर दी। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी विड्रॉल सिम्टम, उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग, मेडिटेशन, ध्यान में।
नशे की तलब को लेकर मुस्कान और साहिल की तबीयत खराब हो रही थी, जिसके बाद जेल के डॉक्टर्स ने उन्हें दवा भी दी। दोनों की डॉक्टरी जांच की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी कराया गया, जो कि नेगेटिव आया है। पति सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान अपने आशिक के साथ चैन से जीवन बिताने के सपने देख रही थी। इतने जघन्य हत्याकांड को अंजाम देकर वो सुकून से रहना चाहती थी, लेकिन अब उसके गुनाहों का राज फाश हो गया है। अब जेल की सलाखें उसे सता रही हैं। मुस्कान और उसके नशेड़ी आशिक साहिल का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल रहा है और इस वारदात में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।